RDSMA क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? शो दैट इफ F1 एंड F2 आर वन वन मैप फ्रॉम R टू R देन प्रोडक्ट F1 F2 वो भी कहाँ से रहेगा? R टू R रियल नंबर। और डिफाइन दिया हुआ है मल्टीपल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वन वन ही हो। कहने का मतलब कि F1 और F2 दो ऐसा एग्जाम्पल लें और उसको इस कंडीशन के अनुसार अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये जो फंक्शन बनेगा ये जरूरी नहीं कि ये भी वन वन हो। तो चल दे, मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट f1x मैं सपोज माइनस एक्स कंसिडर कर लेता हूँ एंड f2x माइनस 2x। और ये फंक्शन f1x जो फंक्शन है ये r टू r है एंड f2x फंक्शन ये भी r टू r है। तो आप इसको चेक करेंगे तो माइनस एक्स वन वन फंक्शन है, माइनस 2x भी वन वन फंक्शन है। अब मुझे इस डिफिनीशन के अनुसार कंबाइन करना है। फर्स्ट f1 f2 ऑफ x क्या हो जाएगा? f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x। तो f1x कितना कंसीडर किया हूँ? माइनस एक्स। f2x माइनस 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। अब देखना है कि ये क्या ये वन वन है। तो वन वन का जो एल्गोरिथम है f ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ तो f है नहीं, f1 इंटू f2 है, तो वही कंसीडर करूँगा। f1 इंटू f2 ऑफ y इक्वल टू f1 इंटू f2 ऑफ x। यदि ऐसा रहा तो मैं ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ पे y है तो y का टर्म आ जाएगा f1y इंटू f2 ऑफ y, x में f1x f2 ऑफ x। तो अब यहाँ पे y पुट करूँगा तो माइनस y आ जाएगा। तो यही चीज़ है ना, यहाँ पे y पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2y स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एक्स। तो ये क्या शो करता है कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट वन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें मल्टीपल का था, इसमें डिवीजन का कंडीशन है। तो वही चीज़ है कि दोनों जो f1 और f2 कैसा लेना है? वन वन फंक्शन लेना है। जब दोनों फंक्शन को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो? नेसेसरी वन वन हो। क्या जोड़ी है कि वो ये डिवीजन वाला फॉर्म भी वन वन हो? तो चेक करेंगे। तो फर्स्ट मैं कंसीडर कर लेता हूँ। लेट f1x एग्जाम्पल एक्स क्यू, f2 ऑफ x कंसीडर कर लेता हूँ। और ये जो फंक्शन है f1 r टू r दिया हुआ है, और f2 ऑफ x भी ये भी r टू r ही है। अब कंबाइन कर लेता हूँ मैं। तो f1 बाई f2 ऑफ x, इसको क्या डिफिनीशन में दिया हुआ? f1 ऑफ x बाई f2 ऑफ x। तो f1x क्या है? एक्स क्यू, f2x है x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो वन वन के लिए चेक करते हैं। f1 बाई f2, ये f के जगह टोटल y कंसीडर करूँगा, f1 बाई f2 ऑफ x। अब यहाँ पे यदि y पुट करूँगा तो ये y स्क्वायर होगा, यहाँ पे x पुट करेंगे तो यही एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। वाई इक्वल टू एक्स रहता तब बोलते वन वन, तो वाई इक्वल टू एक्स तो आया नहीं, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। कैसे? यहाँ पे समझे बात को, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, तो ये एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स लूँगा तो यहाँ पे एक्स वन कंसीडर करूँगा तो वन का भी वन होगा, माइनस वन लेंगे तो भी वन आएगा। ये मेनी वन फंक्शन है ना, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। सो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट वन वन। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे है, स्पेस कर देता हूँ। क्वेश्चन 21, एक सेट दिया हुआ है A जिसमें एलिमेंट है 2 3 4,
और बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 2, 5, 6, 7। मुझे इंजेक्टिंग मैप फ्रॉम ए टू बी शो करना है। एग्जाम्पल से शो कर देंगे। ये ए है और ये बी है। ए में एलिमेंट है 2, 3, 4, बी में है 2, 5, 6, 7। तो इंजेक्टिव मतलब 1, 1, 1 में प्रत्येक एलिमेंट ए का बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल। तो ये इंजेक्टिव मैप हो गया। सेकेंड में क्या कर रहा है क्वेश्चन, मैपिंग करना ए से बी, विच इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं रहना चाहिए, मतलब 1, 1 नहीं रहना चाहिए। 21 का सेकेंड क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है। 2, 3, 4, बी में है 2, 5, 6, 7। तो इंजेक्टिव नहीं है तो मेनी वन शो करना होगा। तो किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज बना देंगे। चलिए 2 का मैं 5 से रिलेशन बना देता हूँ, 3 को भी 5 और 4 को 6 से। तो अब बोलेंगे कि क्या है, ये इंजेक्टिव नहीं है। थर्ड केस में बस आपको मैपिंग करना है ए टू बी में, और उसमें कंडीशन नहीं दे रहा है कि 1, 1 होना चाहिए या ऑन टू होना चाहिए, बस मैपिंग करना है आपको। तो 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7। तो मैपिंग के लिए आप 2, 6 के साथ भी कर सकते हैं, 3 को 2 के साथ भी, 4 को 7 के साथ। ये मैपिंग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट द फंक्शन आर टू आर गिवन बाई, ये फंक्शन दिया हुआ x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन ना तो 1, 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, शो करेंगे 1, 1 के लिए। तो इसका ना एरो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे रियल टू रियल है, तो यहाँ रियल टू रियल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे चल के देखते हैं। यदि x का वैल्यू रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, -1, -2। यहाँ भी रियल नंबर में 1, 2, 0, -1, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ x = 1। तो f ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, -1। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, 0 आएगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 1 लिए तो क्या आया, 0 आया। 2 अगर लेंगे तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आता है, तो यहाँ भी 0 आएगा। 2 का भी 0 ही आया। तो यहाँ से दो एलिमेंट इसमें क्या उसका सेम इमेज है। तो यहीं से तो क्लियर हो गया कि ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, आप दूसरे को बनाने की जरूरत है नहीं, आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 and 2 हैव सेम इमेज, दैट इज 0 किसमें, इन आर, सो फंक्शन इज नॉट 1, 1। ये फंक्शन 1, 1 नहीं है। चलिए अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो वो वाला प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेंज और डोमेन वाला। तो कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ, लास्ट में जो रहेगा वही सिर्फ लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यदि f ऑफ 0 लूँ तो f ऑफ 0 में क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, ये तो 0 ही आएगा। चलिए रियल नंबर में तो डेसिमल फॉर्म में भी होगा ना, जैसे कि 2.5, ये सब 0.5, ये सब रियल नंबर कहलाएगा। तो मैं सपोज f ऑफ 0.5 कंसीडर करूँ तो यहाँ 0.5 माइनस 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 0.5। अब मैं 2.5 कंसीडर करूँ तो f ऑफ 2.5, तो 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो 2.5 माइनस 2 ये क्या आएगा, 0.5। यदि मैं यहाँ पे f ऑफ 3.9 लेता हूँ तो 3.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.9 माइनस 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसको सॉल्व करें तो 0.9। तो जितना भी देख रहे हैं ये तो सब क्या है 0, 0.5, 2.5, 3.9 ये सब डोमेन है। और ये जो आया रिजल्ट 0, 0.5, 0.5, 0.9 ये सब रेंज कहलाएगा। तो रेंज यहाँ से ये पैटर्न से पता चल रहा है कि किसी का भी वैल्यू लें आप, रियल नंबर कुछ भी उठा के लें, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो 0 तो रहेगा लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। तो ये रेंज जो है 0 और 1, तो 1 नहीं आएगा तो ओपन, 0 आ रहा है तो इसलिए क्लोज। और कोडोमेन, तो कोडोमेन तो रियल नंबर ही है ना, पूरा का पूरा कोडोमेन ही है। तो यहाँ से तो बोलेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ऐसा नहीं है, तो सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, तो यहाँ तो बोल दिए थे कि नोट 1 1 और यहाँ भी नोट ऑन टू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 23। ये फंक्शन दिया हुआ है n to n और डिफाइन किया गया, ये शो करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है बाइजेक्शन होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू। तो चलिए मैं 1 1 के लिए चेक करता हूँ। कब कंडीशन लेके चलेंगे, केस फर्स्ट, दो केस है ना, जब n ऑड होगा और n इवन होगा। तो केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, इफ़ n इज ऑड। जब n ऑड लेंगे तो fn क्या हो जाएगा, n+1। तो 1 1 को चेक करने के लिए अब क्या है एल्गोरिथम, तो ये n है तो n और m के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर y रहता तो x और y के रिस्पेक्ट में लेते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ m इक्वल टू f ऑफ n, यहाँ पे m पुट करूँगा तो m+1, n पुट करूँगा तो n+1, तो 1 से 1 कट गया तो m इक्वल टू n आ गया। तो सो बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, बोला था इसको y कंसीडर कर लूँगा, तो लेते हैं। तो यहाँ पे y की जगह क्या कंसीडर किया हूँ, m, तो मैं m कंसीडर करने जा रहा हूँ। m इक्वल टू n+1, तो n क्या आ जाएगा, n के रिस्पेक्ट में m-1। अब ये जो था नेचुरल टू नेचुरल नंबर था, तो एरो डायग्राम से आप समझें यहाँ बात को, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे m आएगा। तो m का वैल्यू कुछ भी पुट करें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, कुछ भी पुट करें। जैसे ही यदि मैं 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ तो नहीं आ रहा है ना, ये तो प्रॉब्लम बड़ी बात होगी। तो 1 नेचुरल नंबर है, 1 जैसे ही पुट किया तो 1 - 1 0, तो नेचुरल नंबर में यार 0 आ जाएगा। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर 1 का तो फिर कोई प्री इमेज नहीं होगा ना। चलिए, लेकिन बाकी सभी के लिए 2 3 4 के लिए तो आ रहा है, और सभी के लिए तो आ रहा है। तो लेकिन फिर शो भी करना है कि क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। तो फिर डोमेन और रेंज का देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो डोमेन और रेंज का देखते हैं। तो ये नेचुरल नंबर, यहाँ n का वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 2 3 4, 1 पुट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यही आया है ना। तो मैं यदि n इक्वल टू 1 पुट करूँ, 1 है ना नेचुरल नंबर, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2। तो 1 का 2 आएगा, तो 2 जैसे पुट करेंगे तो 2 का 3 आएगा, 3 का 4 आएगा, 4 का 5, इस तरह से बढ़ेगा। तो रेंज में तो 1 नहीं आ रहा है, तो रेंज क्या हो गया, 2 से लेके सारा 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो नेचुरल नंबर ही है सारा। तो यहाँ से भी तो वही चीज़ आ रहा है कि रेंज
इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ पे तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू आ गया, और मुझे शो भी करना था कि फंक्शन बाइजेक्शन है। तो कहीं मिस्टेक हुआ क्या? बाइजेक्शन तभी होगा जब ये ऑन टू होगा, तो इस प्रोसेस से भी ऑन टू नहीं आ रहा था, और रेंज और डोमेन से भी कॉन्सेप्ट से ऑन टू नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 1 आ रहा है। अच्छा, सेकेंड केस देखते हैं इवन के लिए। केस 2, इफ n इज इवन, तो fn क्या हो जाएगा? n-1। तो 1 1 के लिए चेक करता हूँ, f ऑफ m इक्वल टू f ऑफ n, बस y के जगह m लिख दिया हूँ और n के जगह x, तो n के टर्म में था इसलिए लिया हूँ। तो m पुट करेंगे तो m-1, n पुट करेंगे तो n-1, -1 से कट गया तो m इक्वल टू n आ गया। तो यहाँ बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए, ऑन टू के फिर से वही वाला ये वाला प्रोसेस देखते हैं। इसको मैं y कंसीडर करूं तो y नहीं m पुट करेंगे। अब m इक्वल टू n-1, तो n क्या हो जाएगा? m+1। तो फिर से एरो डायग्राम देखूं, ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। अब देखिए एक केस बात है, हम क्या लिए थे यहाँ पे? n इज ऑड, तो जब ऑड कंसीडर करना होगा तो 1 3 5 यही ना कंसीडर करूँगा, ओनली 2 4 तो नहीं लेंगे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्लियर करेंगे इसी चीज़ को, ये सब काट दें, अब आ जाएगा। हाँ, बोले मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कंडीशन ले रहा हूँ कि n क्या होना चाहिए? ऑड, तो सिर्फ ऑड ही का ना देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है जगह, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है स्पेस, ये n है, ये भी n है। अब केस ले रहा है कि n ऑड होना चाहिए, तो 1 3 5 7 डॉट 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 होगा। तो 1 जैसे ही पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2, 3 पुट करेंगे तो 4, 5 पुट किया तो 6, ऐसा आएगा। अब जब n ऑड लिए थे तो ऐसा आया सबका, तो ये तो सबका यूनिक इमेज है। तो जब यूनिक इमेज है तो ये 1 1 है। ऑन टू के लिए, ऑन टू का कंसीडर यही था। यहाँ पे देखते हैं m इक्वल टू कंसीडर किया था ना n+1 ऑन टू के लिए, तो n के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? m-1। अब m का वैल्यू इसमें क्या लेना है? n क्या बोल रहा है? ऑड, तो m का वैल्यू वही जो लेना है जिसमें सिर्फ ऑड आया, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड ही लिए हैं। तो m का वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 2, तो 2 जैसा ही लिया मैं, तो 2-1 इसका प्री इमेज होगा। फिर और क्या ले सकता हूँ? 2 के बाद 4, तो ऑड आना ही आना है इसमें, ऐसा नहीं कि 3 ले लेंगे। इसमें अगर 3 कंसीडर करूँगा तो 3-1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, तो मैं तो पहले ही 2 इसमें से हटा दिया हूँ डोमेन में से, तो रेंज में 2 4 6 यही सब आएगा। अब जितना भी एलिमेंट होगा इसमें उसका प्री इमेज होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू। देखिए अब यहाँ पे 1 1 हो गया था, अब यहाँ ऑन टू भी आ गया, तो फंक्शन बाइजेक्शन प्रूफ करना था तो बाइजेक्शन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट केस ले रहा हूँ इवन के लिए। तो जब इवन लेना है
n के लिए, तो क्या क्या लूँगा 2 4 6 8 आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, तो 2 जैसा ही लिया तो क्या था फंक्शन, 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। 4 लूँगा यहाँ पे तो 4 - 1 3। 6 लूँगा तो 6 - 1 5। 8 - 1 7। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है इसमें उसका यूनिक इमेज है, तो ये इसलिए 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करेंगे, m का वैल्यू, इसमें से m का वैल्यू ऐसा कंसीडर करना है, n नेचुरल नंबर तो बहुत कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन m का वैल्यू हम वही कंसीडर करेंगे इसमें से जिसका प्री इमेज इवन नंबर आए। तो यदि मैं 1 पुट करूँगा तो 1 + 1 2 आ रहा है। यदि 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे तो रेंज में 2 लेना ही नहीं है, 4 भी नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है। क्लियर ना? तो जैसी अब 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, यही नंबर ही लेंगे तभी उसका प्री इमेज होगा। और प्री इमेज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डोमेन में हम ऑलरेडी इवन नंबर चूज किए हैं। तो फिर स्टेटमेंट बोल देंगे वही, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज ऑन टू।